तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 6 का ये चैप्टर 1A। इस चैप्टर में संख्या की परिभाषा दी गई है, तो उसको देख लीजिए। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं, जैसे 306, 35, 520। इसके अलावा और भी बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं। आप अंकों में कुछ भी लिख दीजिए, वो एक संख्या का उदाहरण होगा। जैसे 3 लिख दिया, 3/2 लिख दें, 3.5 लिख दें, √3 लिख दें, 2000 लिख दें। ये सभी संख्याओं के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपको कहीं भी अंकों में कुछ भी लिखा मिल जाए तो वो संख्या का उदाहरण होगा। आगे देखते हैं संख्यांक। संख्यांक क्या है? संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। संख्यांक को संक्षेप में अंक कहते हैं। तो संख्यांक और अंक ये दोनों एक ही हैं। अंक कितने हैं? 0 से लेकर 9 तक। अभी संख्या की परिभाषा दी थी, तो वो हम देख रहे थे कि जो भी संख्याएं हम लिख रहे थे उनमें किन अंकों का प्रयोग हो रहा था? इन्हीं अंकों का प्रयोग हो रहा था, 0 से लेकर 9 तक। इन अंकों के माध्यम से सभी संख्याएं बनती हैं, तो इन्हीं अंकों को हम संख्यांक कहते हैं और संख्यांक को संक्षेप में अंक कहते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम का अर्थ है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम का अर्थ है घटता हुआ क्रम। ये बढ़ता हुआ क्रम, ये घटता हुआ क्रम, अवरोही। आगे आरोही और अवरोही शब्द का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसका अर्थ बता दिया है। अभ्यास 1.1 का पहला ये प्रश्न है। इस प्रश्न में संख्याओं को शब्दों में दिया गया है। 427, 3501, 115, 79,029। इनको हमें अंकों में व्यक्त करना है। तो संख्याओं को शब्दों से अंकों में या अंकों से शब्दों में व्यक्त करने के लिए मैंने एक टेबल बनाई है। उस टेबल के माध्यम से ये परिवर्तन शब्दों से अंकों का या अंकों से शब्दों का आसानी से हो जाता है। तो वो टेबल देखिए, ये है। इस टेबल को आप देख लीजिए। हम प्राइमरी कक्षाओं में ये पढ़ते आए हैं कि इकाई सबसे पहले लिखा जाता है, फिर दहाई लिखा जाता है, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़। ये उसी को थोड़ा सा और मैंने मॉडिफाइड कर दिया है। किया क्या है कि इकाई और दहाई को साथ में रख दिया है। इसमें 2 अंक आएंगे, ये 2 लिख दिया है। सैकड़ा अकेला है, इसमें 1 अंक ही आएगा। हजार, 10,000 एक साथ लिख दिया है, इसमें 2 अंक आएंगे। लाख, 10 लाख, 2 अंक आएंगे। करोड़, 10 करोड़, इसमें भी 2 अंक आएंगे। केवल ये सैकड़े का स्थान है जो उसमें 1 अंक आते हैं, बाकी सभी में 2-2 अंक आते हैं और 2-2 अंकों को ही साथ में पढ़ते भी हैं। केवल सैकड़े के स्थान में 1 अंक आएगा, उसको अकेले पढ़ेंगे। बाकी सभी को 2-2 अंकों को एक साथ पढ़ते हैं। अब सैकड़े में 1 स्थान क्यों आया? क्योंकि सैकड़ा जब हम पढ़ते हैं तो 100 पढ़ते हैं, 200 पढ़ते हैं, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। 900 के बाद सीधे 1000 हो जाता है, यहाँ आ जाते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक यहाँ संख्याएं आ सकती हैं, या 0 भी आ सकता है। तो 0 से लेकर 9 तक यहाँ अंक आ सकते हैं, तो एक ही स्थान होना पर्याप्त है। इसलिए सैकड़े के स्थान में एक ही अंक लिखा जाएगा।
तो अब देखते हैं 427 को यहाँ पर रखें, 400 लिखा है तो सैकड़े के स्थान पर 4 आएगा और 27 यहाँ आएगा, 27 तो 427 हो गया, तो 4 को 4 ऐसे लिख दिया और 27 को ऐसे लिख दिया। तो 427 को हम यहाँ पर अंकों में ये इस तरह से लिख देंगे, 427। 3501 को लिखना है तो 1000 वाले में 3 लिखा जाएगा, 5 सैकड़े वाले में क्योंकि 500 लिखा है 5 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। तो 3 को इस तरह से अंकों में लिख देंगे, 5 को 5 ये लिख देंगे और 1 इस खाने में 2 अंकों की संख्या लिखी, तो 2 अंकों में 1 को इस तरह से लिख सकते हैं 3501। अब यहाँ पर कहा जाए कि एक ही अंक क्यों लिखा, 2 अंक होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम 0 लिख भी देते हैं, 3 को 03 लिख देते हैं, तो इस 0 का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए लिखें या ना लिखें, लिख दिया तो भी इसे थोड़ी देर में इसे गायब हो जाना है, हट जाना है, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है। ये हम जानते हैं कि किसी संख्या के प्रारंभ में यदि 0 लगा दें तो उस 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए 0 हट जाएगा। तो हमारे अंकों में ये संख्या बन जाएगी 3501। तो यहाँ लिख दीजिए 3501। आगे 115 में लिखे देता हूँ, सीधे उस टेबल के माध्यम से आप लिख लें या सीधे लिख लें, छोटी संख्या है। और 79,029 इसको लिखते हैं यहाँ पर, 79,029, 79,000, ये 1000 ऊपर है, 29 सैकड़े में कुछ नहीं, 29 यहाँ आ जाएगा, 7979 और 29 ऐसे, और यहाँ 0 आ जाएगा, 1 अंक चाहिए इसको भरने के लिए, तो 0, ये 0 लगाना आवश्यक है। अगर ये नहीं लगाते हैं तो ये 79,000 न होकर 7,900 हो जाएगा, क्योंकि ये 9 फिर यहाँ इसको भर देगा, इसलिए 0 को लगाना जरूरी। इस 0 के माध्यम से ये 9 अपने ही स्थान पे रहेगा, अन्यथा ये सैकड़े के स्थान पर आ जाएगा। तो 79,029 इस तरह से लिखा जाएगा। हो गया बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें संख्याओं को अंकों में दिया है और इसे शब्दों में बदलना है। तो इसके लिए भी हम जो टेबल पिछली बार प्रयोग की थी उसी टेबल को यहाँ भी प्रयोग करेंगे और देखते हैं इस टेबल के माध्यम से अंकों से शब्दों में बदलना कितना आसान होता है। तो 7019 को हमें लिखना है, तो सबसे पहले 19 को आप उठाइए, 2 अंक दाईं ओर से, संख्या के दाईं ओर से 2 अंकों को उठाइए और यहाँ पर रख दीजिए, 79 यहाँ आ गया। फिर यहाँ पर 1 अंक आएगा तो उसके लिए 0 हमने उठाया और यहाँ पर रख दिया, और यहाँ 7 लिखा हुआ है बचा है तो 7 यहाँ आ जाएगा। जब हम इसमें अंकों को टेबल में रख देते हैं तो हमारा ये शब्दों में पढ़ना आसान हो जाता है। इसको हम पढ़ सकते हैं 7,000, सैकड़े के स्थान पर 0 है तो इसको छोड़ देंगे, 0 नहीं पढ़ेंगे, 0 पढ़ते नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो 7,019, ये 19 है, 19, 7,019 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 7,019 इस तरह से लिख देंगे। आगे हम देखते हैं, आगे की संख्या को हम इसी टेबल में फिर से लिखेंगे। तो जैसा कि पिछले प्रश्न में किया, 13 को उठाएंगे और यहाँ पर 2 अंक चूंकि इस टेबल के लिए निर्धारित हैं
इस खाने के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, 2 अंक यहाँ रख दिए। फिर 0 को उठाया, 0 यहाँ रख दिया। फिर उसके बाद 23 बचा, 23 हम एक साथ यहाँ 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं तो रख दिया। अब इसको पढ़ेंगे शब्दों में। 23,000 0 सौ नहीं पढ़ेंगे, 23,013 हो जाएगा। तो ये 23,013 लिख गया। इसी प्रकार इसको हम 69,379 पढ़ सकते हैं। और अगली संख्या इसको देख लीजिए, 89, 30, 59। तो 59 यहाँ आएगा, फिर 0 इधर आएगा, फिर 9, 3 इधर आएगा और 8 ये आएगा, ये आएगा 8। ठीक, तो 8,93,000, 0 सौ नहीं पढ़ेंगे, 59, 8,93,059 ये आ जाएगा। चलिए, प्रश्न में जो भी अंक आए हैं उनको हमें शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहला है 100। 100 को शब्दों में लिखेंगे तो इस तरह से ये टेबल आ गई, टेबल के अनुसार हम इसको लिख देंगे। 100 तो आसानी से हम जानते हैं लिखना, तो इसको 100 या 100 लिख सकते हैं। इसको 1000 लिख सकते हैं, ये दोनों हम जानते हैं। अब इसकी समस्या है तो इसको देख लीजिए, इसको भर दीजिए, पेयर बना लीजिए। ये इस तरह से पेयर बनेंगे, पहले 2 फिर 1 फिर 2 2। तो 2 अंक 0 फिर 0 फिर 2 अंक फिर 10। तो ये सीधे 10 लाख हो जाएगा, 10 के ऊपर ये लाख लिखा है। अब यहाँ कोई अंक नहीं है तो ये इसको पढ़ेंगे 10 लाख। अगला है, इनको पेयर बनाते हैं, पहले 2 अंक फिर 1 अंक फिर 2 अंक फिर 2 अंक फिर ये 1 अकेला बचेगा। तो 2 अंक तो 1 अंक 2 अंक, फिर यहाँ भी 2 अंक, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे, 1 के ऊपर ये करोड़ लिखा है, बाकी कहीं कोई संख्या नहीं है तो सीधे ये 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें संख्याओं को अंकों में छांटना है। संख्याएं लिखी हैं 10, 11, 18, अंकों को छांटना है इसमें। तो 10 कौन कौन से अंक प्रयुक्त हुए हैं? 1 प्रयुक्त हुआ है, 0 प्रयुक्त हुआ है। 11 में केवल 1 अंक प्रयुक्त हुआ है। 18 में 2 अंक हैं, 1 और 8। 0 में 0 प्रयुक्त हुआ है और 3 में 3। तो इस तरह से ये जो संख्याएं थी उनमें ये अंकों का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखना है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो इसके लिए कितनी संख्याएं बनेंगी, इनको क्रम से देखते हैं। पहले तो 123 ही बन जाएगी, 1 पहले फिर 2 फिर 3। इनके स्थानों को बदलते जाइए तो नई नई संख्याएं बनती जाएंगी। 132 बन जाएगी दूसरी, तीसरी संख्या 2, 1, 3 बन जाएगी, चौथी 2, 3, 1, पांचवी 3, 1, 2, छठवीं 3, 2, 1। इस तरह से कुल 6 संख्याएं हमारी बनके तैयार हो जाएंगी। 1, 2 और 3 अंकों से बनने वाली इतनी संख्याएं होंगी और सबसे छोटी संख्या ये होगी और सबसे बड़ी संख्या ये होगी। अब देखिए, सबसे छोटी संख्या कैसे बन रही है? जब अंकों को आरोही क्रम में लगाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में अंकों को लगा दिया तो ये सबसे छोटी संख्या बन गई। और जब घटते हुए क्रम में सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। जब घटते हुए क्रम में लगा दें अवरोही क्रम में तो सबसे बड़ी संख्या, और जब बढ़ते हुए क्रम में लगा दें आरोही क्रम में तो वो संख्या
सबसे छोटी होती है। आगे देखते हैं, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखना है। 3 अंकों की संख्या लिखनी है। तो इसके लिए फिर से देखते हैं, 0, 3, 5 सभी संख्याएं देख लीजिए कितनी संख्याएं बन रही हैं। तो 0, 3, 0, 5 बनेगी, 3, 5, 0, 3 बनेगी, 3, 5, 0 बनेगी, 5, 3, 0 बनेगी। तो इस तरह से ये संख्याएं बनेगी, लेकिन इसमें 3 अंकों की केवल यही संख्याएं हैं। इसके अलावा कोई संख्या 3 अंक की नहीं है। क्यों? ये क्यों नहीं है? क्योंकि इस संख्या में सबसे पहले 0 आ गया, तो 0 का कोई अर्थ नहीं है, ये 0 गायब हो जाएगा। कुल मिला के ये संख्या है 35। इस संख्या में भी पहले 0 आ गया है, तो ये संख्या है 53। ये 2 अंकों की संख्या है। अब हमारा प्रश्न में जो दिया गया है कि 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखना है, तो 3 अंकों की ये 4 संख्याएं बनेंगी। एक 305, दूसरी 503, तीसरी 350, चौथी 530। तो ये आंसर होगा। ठीक है, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखनी। तो हमने बताया था सबसे बड़ी संख्या कैसे प्राप्त होती है, जब अंकों को अवरोही क्रम में लगाते हैं। तो अंकों का अवरोही क्रम में लगाने पे सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। अंकों को अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा अंक 7, फिर उसके नीचे 6, उसके नीचे 5, उसके नीचे 0। ये अंकों का अवरोही क्रम है और यही इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, 7, 6, 0, 5। अब जब आरोही क्रम में लगा देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो उन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या होती है। तो अब सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो अंकों को आरोही क्रम में लिख दीजिए। तो सबसे छोटा अंक 0 है, 5 है, फिर 6 है, फिर 7। तो अब अगर इस तरह से हम सबसे छोटी संख्या बनाते हैं तो ये 4 अंकों की नहीं है, ये 3 ही अंकों की बनी। हमें बनानी है 4 अंकों की। तो 0 कहेगा भाई हमें अपने साथ शामिल कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ नहीं बैठा रह सकता हूँ, यहाँ से तो मैं गायब हो जाऊंगा, तो आप लोग 3 ही अंक बचोगे। तो ये 0 5 से कहेगा कि 5 भाई आप मुझे अपना स्थान दे दीजिए और आप मेरे स्थान पर आ जाइए। तो ये 0 और 5 आपस में स्थान परिवर्तित कर लेंगे, 5 0 6 7 हो जाएगा, 5067। इस तरह से ये जो संख्या बनेगी वो 4 अंकों की होगी और यही संख्या सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से 5067 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 से लेकर 9 अंकों की सहायता से ही बनती है। तो सबसे बड़ा अंक आप ले लीजिए 9। 9 सबसे बड़ा अंक है, 9 को 5 बार लिख दीजिए। तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 5 अंकों की होगी और वही संख्या सबसे बड़ी होगी, क्योंकि सबसे बड़े अंक हमने उस संख्या को बनाने में प्रयोग किए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 हो जाएगी। अब यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो उसके लिए क्या करें कि सबसे छोटा अंक 0 होता है, तो 0 को आप 4 बार लिख दीजिए। अब 5वां अंक भी 0 करते हैं तो वो फिर सभी 0 मिलके 0 ही आउटपुट देंगे, 0 ही उसका मान रहेगा। अब हमें संख्या तो बनानी है सबसे छोटी और 5 अंक की। तो ऐसा करते हैं कि शुरुआत में 0 तो आ नहीं सकता है, सबसे बाईं ओर संख्या के 0 नहीं आ सकता है, अन्यथा वो 0 गायब हो जाएगा। तो सबसे पहला अंक जो आएगा 0 से बड़ा होगा वो होगा 1 और उसके बाद ये सभी 0
रखे रह सकते हैं। इससे बड़े रखेंगे अंक तो वो संख्या इससे भी बड़ी होगी। तो इससे छोटी संख्या 5 अंकों की कोई नहीं हो सकती है। तो इस तरह से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही 10,000 हो जाएगी। 4 अंक शून्य के और 1 अंक 1 ये मिलाकर सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की बना देंगे। अगर इसी में से कहा जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो एक जीरो आप हटा दीजिए, 1000 हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये 100 हो जाएगी। इसी तरह से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगी। अगला प्रश्न 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 5231 में अंकों का स्थानीय मान यदि हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले संख्या को विस्तारित रूप में लिखते हैं। संख्या को विस्तारित रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है ये सभी हम लोग प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो इसको देख लीजिए विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं। 5000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 1 ये संख्या का विस्तारित रूप होगा। और वास्तव में ये 5000 है जो वो 5 का स्थानीय मान होता है। 200 है ये 2 का स्थानीय मान है। 30 है वो 3 का स्थानीय मान है। 1 है जो वो 1 का स्थानीय मान है। तो जब हम विस्तारित रूप में किसी संख्या को लिख देते हैं तो उससे हमें स्थानीय मान भी मिल जाता है उन अंकों का। तो 5231 में 5 का स्थानीय मान 5000, 5231 में 2 का स्थानीय मान 200, 3 का स्थानीय मान ये 30 और 1 का स्थानीय मान 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फिर से वही 636 का हम विस्तारित रूप लिखेंगे। विस्तारित रूप क्या होगा 600 प्लस 30 प्लस 6। अब प्रथम 6 का स्थानीय मान 600 है और दूसरे 6 का स्थानीय मान 6 है। ये विस्तारित रूप लिखने से प्रत्येक अंक का स्थानीय मान पता चल जाता है। तो प्रश्न में 6 के दोनों स्थानीय मान पूछे हैं। एक ये 6 है, एक बार ये 6। तो यही दोनों 6 हो गए। एक बार 600 हो जाएगा 6 का स्थानीय मान और दूसरी बार 6 हो जाएगा। तो प्रथम 6 का स्थानीय मान 600, दूसरे 6 का स्थानीय मान 6। यही हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए 3334 को विस्तारित रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब विस्तारित रूप में लिखने पर 3 के विभिन्न स्थानीय मान कितने बार 3 आया है, एक ये 3000 है, एक ये 300 है, एक ये 30 है। 3 बार 3 आया है और 3 के अलग अलग स्थानीय मान है। इन सभी का योग करें तो सबसे पहले अलग अलग लिख लेते हैं। प्रथम 3 का स्थानीय मान 3000, दूसरे 3 का स्थानीय मान 300, तीसरे 3 का स्थानीय मान 30 और इन सभी को जब जोड़ेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। योग कितना आएगा 3330। तो इस संख्या में और दिए गए प्रश्न में केवल 4 का अंतर है। 4 को हटा दें, अगर 4 को घटा दिया जाए तो जो हमारी संख्या प्राप्त हुई वही है ना। अगला प्रश्न 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और उनका योगफल ज्ञात करना है। तो इसका विस्तारित रूप लिख दें, ये आ जाएगा। अब प्रत्येक 2 का स्थानीय मान इसमें यही हो जाएगा। एक बार 20,000, एक बार 2,000, एक बार 200, एक बार 20, एक बार 2। तो इसको जल्दी से लिख देते हैं। सभी 2 का स्थानीय मान ये हो जाएगा और इसका योगफल फिर ज्ञात करना है। तो यही योगफल इसका ज्ञात करना है। तो ये योगफल ही तो लिखा था, ऊपर योगफल से ही तो ये लिखा है और योगफल जब करेंगे तो यही आएगा विस्तारित रूप। विस्तारित रूप का छोटा रूप ये संख्या पूरी संख्या आ जाएगी। तो
योगफल हम लिखेंगे नीचे, तो जोड़ने पर हमको वही संख्या प्राप्त होगी, 22,222। ठीक है, यही संख्या प्राप्त। अगला प्रश्न, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 40 का विस्तारित रूप 500 + 40 + 5, प्रथम 5 का स्थानीय मान ये 500 हो जाएगा, और दूसरे 5 का स्थानीय मान ये 5 हो जाएगा। ये 500 और ये 5, तो प्रथम 5 का 500 और दूसरे 5 का स्थानीय मान 5, इन दोनों का अंतर करेंगे, घटाएंगे, तो 495 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर 1A कक्षा 6 की गणित का समाप्त होता है। धन्यवाद।